अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। नंदिनी बेटा रुक जाओ। अब रुक कर क्या करूंगी? अब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। बाबूजी, बाबूजी आपको हमेशा सबकी चिंता रहती है, बस इस बेचारी नंदिनी की कोई परवाह नहीं है। परवाह है विद्या, पर जरा सा समझने की बात है। जैसे कि कंचन की ससुराल वालों ने हालात को और कार्तिक और सुमन की भावनाओं को समझा, वैसे ही एक ना एक दिन तो नंदिनी की समझ में भी आ जाएगा कि हालात की मजबूरियां क्या होती हैं। हेलो पापा, पापा, हाँ हम नंदिनी बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से पापा को फोन करके, पापा की ताकत का इस्तेमाल करके तुम कार्तिक को पालोगी? हाँ, बस एक फोन कॉल की देर है और वो सुमन इस घर से और कार्तिक जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाँ, और उसके साथ साथ तुम भी। रिश्तों का खेल खेलना है तो बस जरूरत है थोड़ी सी कूटनीति की और थोड़े से दिखावे की। इस घर की एक आदर्श बहू बन जाओ तुम। अपनी अच्छाई और अपने प्यार से सब पर ऐसा जादू चला दो कि तुम्हारे साथ बुरा होता देख उन्हें तकलीफ पहुंचे। आदर्श बहू, मेरी प्यारी बहू रानी, कुछ बात समझ में आई? कार्तिक, अंदर आओ बेटा। मुझे माफ कर दो कार्तिक, भूल गई थी अपनी बहन का रिश्ता टूटने पर तुम्हारे दिल पर चोट लगी होगी। कंचन का दुख देखकर तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना बेटा।
जानती हूँ मेरे रिश्ते के टूटने का दर्द तू नहीं सह पाई, इसीलिए बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए मेरे ससुराल पहुंच गई। यह करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कदम उठाने से तेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। हाँ कंचन, अगर हमने वो कदम नहीं उठाया था तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। अगर अपनी दोस्त की खुशियों के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ती ना, तो भी हम खुशी खुशी अपनी जान दे देते। बस कर, रुलाएगी क्या? नंदिनी जी, आप यहाँ? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक जी, दरअसल हम आपसे माफी मांगने आए हैं। वो बाहर इस तरह सबके सामने हमें नाराज नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन हम क्या करते? आपको और सुमन को एक साथ ऐसे देखकर हम घबरा गए थे। आप समझ रहे हैं ना हमारी घबराहट को? जी मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब जैसे हम आपको चाहते हैं, आप भी हमें वैसे ही चाहते हैं ना? आप भी जल्द से जल्द हमसे शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं ना कार्तिक जी? हाँ, शादी तो करनी ही है। आई लव यू कार्तिक जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अभी भी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। भैया, आपको दादाजी बाहर बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हम कसम खाते हैं कि एक दिन सुमन को आपके दिल और जिंदगी से इतना दूर कर देंगे कि कभी उसकी याद तक आपके दिल को छू नहीं पाएगी। ओमकारेश्वर जाने के लिए जो बस मिलती है वो इसी बस स्टॉप से मिलती है ना? आई लव यू कार्तिक जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अभी भी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे?
नंदिनी के सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं? कंचन से कहता हूं, देखिए सुमन जी को क्या हुआ है। आज के बाद अगर सुमन के लिए कोई भी हमदर्दी कदम उठाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा कार्तिक। क्या धर्म संकट है ये? अब तो इस घर में 2-2 शादियों की तैयारियां होगी। और शादी की तैयारियों के साथ साथ ये भी सोच लेना कि पहले किसकी शादी करोगी, कार्तिक की या कंचन की। दादाजी, क्या कहे बेटा? हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। हमें इस तरह से आपकी बात अनसुनी करके आपसे नाराज होके नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि तुम्हारा मन दुखेगा या तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। बस जरा सा हम लोग ये कंचन की शादी के मसले को सुलझा लें तो फिर इन दोनों की शादी की तारीख भी जल्दी पक्की कर देंगे। जी बिटिया, हम तुम्हारे आने से पहले यही बातें कर रहे थे कि पहले किसकी शादी की जाए, तुम्हारी और कार्तिक की या कंचन की? कंचन की। हम जानते हैं कि एक बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के विदाई के बाद ही अगर घर की बहू का गृह प्रवेश हो तो हमें अच्छा लगेगा। आप दोनों ने हमें माफ तो कर दिया है ना? बिटिया, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम बहू बनकर इस घर में आ रही हो और कार्तिक को इतनी प्यारी और इतनी समझदार जीवन साथी मिल रही है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे बस बस हो गया। अब जब ससुराल चली जाएगी तो फिर कौन करेगा ये सब? फिर क्या वापस आके करेगी? इस घर से जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो। मैं इस घर से चली जाऊंगी, उसके बाद आप सुमन का ख्याल रखिए, क्योंकि इस घर में आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है जो उसके दर्द को समझेगा। आपका वादा मेरे लिए दिल की तसल्ली होगा भैया। हाँ कंचन, मैं हमेशा सुमन जी का ख्याल रखूंगा। थैंक यू भैया। भाई क्यों ना मुस्कुराओ, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है और यहाँ तो रिश्ता जुड़ने का मातम ही मनाया जा रहा है। मूर्ख हो, बिल्कुल मूर्ख। इस रिश्ता जोड़ने के पीछे जो असली कारण है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, जरा हम भी सुने, क्या कारण है? क्या नहीं, ये पूछो कौन?
सुमन। सुमन? हाँ सुमन, वही जो ठाकुर परिवार की विधवा बहू है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने इस घर की, कंचन की खुशियों की और हमारी कोशिश की लाज रख ली। इस रिश्ता जोड़ने के पीछे जो मेरा असली मकसद है, तुम दोनों की तरह वो भी नहीं समझ पाए। मेरा असली मकसद जय और उस ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की पोती की शादी नहीं है, बल्कि सौदा है उस लड़की सुमन का। भैया, आपकी ये पहेलियां जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कहते हैं ना, अगर किसी का फायदा उठाना हो तो पहले उसकी कमजोरी को पहचानो। और उस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी त्याग करने की भावना, और उस ठाकुर परिवार के लिए उसके दिल में प्यार बहुत मायने रखता है उसके लिए। ये परिवार, आप जानते हैं ना ये परिवार हमारे लिए क्या मायने रखता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस घर ने हमें छत दी, सहारा दिया। इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिएगा। उस परिवार वाले तो हमें भगवान समझ रहे हैं। हमने उनकी खुशियों को नया जीवन दान जो दिया है। अब देखना तुम लोग, समाज में हमारे परिवार की मान और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। वैसे हमने ये रिश्ता जोड़कर जो तीर छोड़ा है, उसका पहला निशाना है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का परिवार, और खुद को समाज में ऊपर उठाना। दूसरा निशाना है वो लड़की सुमन। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। ओहो, गणपति, बेटा तुमने इस घर में ही नहीं, हम सबके दिलों में भी अपनी जगह बना ली। असली खेल तो अब शुरू होगा।